बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 23 अगस्त साल 2020 और दिन है इतवार का। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर लेके आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। और ख़ास तौर पे इस खबर से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें करते रहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात करते हैं, उनके लिए एक क्लियर मैसेज है। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि जो पाकिस्तान को, वो दोस्त जो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करते हैं, आप समझ गए होंगे, और जो ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेल आइंदा भी करेंगे, उनके लिए बहुत ही एक क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर ही पाकिस्तान और चाइना ने दोनों ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान और चाइना रीजनल पार्टनर हैं, इलाकाई इत्तहादी हैं। चाइना और पाकिस्तान इत्तहादी हैं। ये कौन ऐलान कर रहा है? ये चाइना के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है। चाइना के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है और ये तहरीरी तौर पे उन्होंने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, और उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान और चाइना अब रीजनल इत्तहादी हैं, इलाकाई इत्तहादी हैं, इलाकाई पार्टनर हैं। ये बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जनाब, और अब जो भी इस रीजन में मफादात हैं पाकिस्तान और चाइना के, रीजनल कंट्रीज़, और ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं, यानी चाइना इस रीजन में और रीजनल कंट्रीज़ के साथ, इलाकाई ममालिक के साथ, साउथ एशिया के साथ जो भी करेगा, जॉइंट वेंचर करेगा, जो भी कोलिशन करेगा, उसमें पाकिस्तान चाइना का इत्तहादी होगा। ये जनाब एक अहम तरीन खबर है और उसके अमली नमूने भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही मुश्किलात का शिकार होने वाला है और पाकिस्तान को इस वक्त दोस्तों से मुराद है अरब ममालिक के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए था, शाह महमूद कुरैशी साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और जनाब दौरा सऊदी अरब बड़ा नाकाम हो गया है, सर्वाइव कैसे करेगा? तो ये उसका जवाब है। इसके आगे भी बहुत सारी खबरें मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बीजिंग से जनाब आया है ख़त, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने ये ख़त लिखा है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को लिखा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना पाकिस्तान जो है वो मुस्तक़बिल का जॉइंट प्रमोट कोऑपरेशन अमंग रीजनल कंट्रीज़ होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जनाब आइंदा से जितने भी सीपेक समेत जितने भी इक़्तिसादी तिजारती मामलात हैं, उसमें अब हम शाना बशाना होंगे। और ये दुनिया को पैगाम है जनाब कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान भी तन्हा नहीं है और चाइना भी तन्हा नहीं है। इसके बाद एक आगे चलते हैं और वो सबूत दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का जो विज़िट है चाइना का, ये गैर मामूली विज़िट है और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और दूसरी बात ये भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कही कि डॉक्टर आरिफ अलवी को कि जनाब जो उन्होंने सीपैक के मौजू पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया है और जो सेशन किया था वो भी एक खुश आइंद है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि सीपैक का जो मुस्तकबिल है, और इसको मुस्तकबिल में जितना भी बढ़ाया जाएगा, तौसी की जाएगी, और चाइना और पाकिस्तान मिलके जो कुछ भी करेंगे, आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान में, किसी भी पार्टी की हो, ये एक नेशनल कंसेंसस है और ये इत्तफाक़ राय, कौमी इत्तफाक़ राय। तो चाइना ने उसका रिस्पॉन्स कर दिया है। और उसके बाद अब अगली सुने, वही बात आती है कि कहते हैं जनाब कि अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात ना बिगाड़ें। अब एक तरफ तो 60,000 पाकिस्तानी जिनके पास वैलिड वर्क वीज़ा है
और जिनकी जॉब्स हैं सऊदी अरब में और दीगर में, उनको वापस नहीं जाने दिया जा रहा, अभी तक इजाज़त नहीं दी जा रही। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन है और ये क्यों इम्तियाजी सलूक है। दूसरी जानिब इस पे काम करना चाहिए, काम हो भी रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान राब्ते में है सऊदी गवर्नमेंट से और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये लोग वापस जाएंगे, वरना फिर कुछ और होगा। उसके बाद जनाब चाइना, अब एक तरफ क्या है कि सऊदी अरब ने हमसे कहा कि जनाब ये कर्ज़ा वापस करें, $1 अरब वापस किया गया और चाइना ने वो कमी पूरी की कि ताकि इम्बैलेंस ना हो, अदम तवाज़न ना हो पाकिस्तान की इकॉनमी में और पाकिस्तान के ज़र मुबादला ख़राब ना हो और बैलेंस शीट ख़राब ना हो। अब चाइना ने ये किया जनाब कि $1 अरब का जो लोन दिया था उसको इस्तेमाल करने, $1 अरब का डिपॉजिट था, उसको चाइना ने कहा जनाब पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इदारों से मुकामी तौर पर जनाब इसको अब ज़रूरत नहीं होगी और बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इदारों से कर्ज़ लेने के बजाय चाइना ने कहा है कि इसको आप इस्तेमाल करें, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करे और अपनी ज़रूरियात पूरी करे। और ये चीज़ अब दूसरी जानिब शरह सूद भी कम कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने, इमरान खान ने कहा था इसको कम करें, उससे जो कर्ज़ हैं कर्ज़ों में भी 200 से 300 अरब रुपये की कमी हुई और ये $1 अरब जो पाकिस्तान की इकॉनमी में अब आएगा, इस्तेमाल में आएगा, तो जनाब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। तो ये है जनाब दोस्त, इसे कहते हैं दोस्ती। और अब बाकी भी हम वापस कर देंगे, ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला हम पे नज़र करम करे। हम सिर्फ 5 साल से जी 10 साल, अगर 10 साल तक हम अपने अल्लों तल्लों पे काबू पा लें और हर शख्स, हर इदारा, हर शख्स, हर फैमिली 10 साल अगर मुश्किल में, 5 साल फुल मुश्किल में और अगले 5 साल सेमी मुश्किल में गुजार ले, तो पाकिस्तान के ये जनाब बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है पाकिस्तान में, कर्ज़े वर्ज़े सब उतर सकते हैं और ये ब्लैक मेलिंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब आगे ये है जनाब, अब चाइना ने फ़ौजी सतह पे जी मैदान जंग में चाइना ने इंडिया की दुर्गत बनाने के लिए अमली इक़दामात मज़ीद कर दिए हैं। और अब ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का लेटर आया है रीजनल पार्टनर का, रीजनल इत्तेहादी होने का, रीजनल एलाई होने का, तो उसके बाद उसको अब एक और चीज़ देखें। अब ये चाइना और पाकिस्तान का जो तावन है वो बहुत आगे तक जा रहा है, बहुत आगे तक जा चुका है और मज़ीद जाएगा। और चीनी सदर जब पाकिस्तान आएंगे तो उसके बाद मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। अब हुआ ये कि जनाब इंडिया मार खा रहा है चाइना से, बहुत मार खा रहा है और जानी और माली और फ़ौजी हर तरह से मार खा रहा है। अब इंडिया के पास एक ही होता है कि वह पाकिस्तान को दबाए, हालांकि दबा नहीं सकता। उन्होंने जनाब क्या किया है, इंडियन फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी बॉर्डर पे तेजाज़ तैयारे लगाए हैं और पाकिस्तानी साइड पे, और इसके साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल, ये एक इदारा है, उनके ताउन से भी जी ये 2 काम किए हैं। एयरक्राफ्ट लगा दिए हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर पे पहुंचा दिए हैं ताकि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखा जाए। और इनका बुनियादी मकसद ये है कि, और ये लगाए हैं जनाब कि लद्दाख में जो चाइना इस वक्त बहुत मूड में है, मारने के मूड में है, उस खौफ से ये इंडिया ने काम किया है कि जनाब उधर से जो चाइना की, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना किस तरह की तैयारियाँ कर चुका है और मज़ीद उसने कर ली हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से ये तेजाज़ तैयारे पाकिस्तान के साइड पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं। ये कहलाते हैं जनाब तेजाज़ MK-1A स्क्वाड्रन है जनाब, ये इसका पूरा नाम है। मैं अगर कोई गलत कह रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, प्रोनाउंसिएशन और इसके क्या टर्मिनोलॉजी है, खैर ये लगा दिए। और ये बताया गया जनाब इसलिए लगाए हैं
कि चाइना का मूड जो है वो काफ़ी जारहाना हो चुका है। और चाइना का मूड जारहाना क्या है, इंडिया को ये शुबा है कि कहीं चाइना को बहुत ज़्यादा बड़ी पेशकदमी ना कर दे, और अगर ऐसा करेगा तो ऐसा ना हो कि उधर से चाइना शुरू हो जाए और इधर से पाकिस्तान भी कोई काम दिखा दे कश्मीर वाली साइड पे, मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि वहाँ पे भी काम फसल तैयार है। अब अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो इसलिए अब चाइना ने क्या किया है, अब अगली बात सुन लें कि चाइना ने जनाब एक तो जवाब दे दिया है फुल, जो मैंने आपको बताया था, और उन्होंने कहा है कि जनाब जो लाइन ऑफ एक्चुअल है यही है जो हमने तय कर दी, अब इससे पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिहाजा इंडिया सरकार जो है वो जो चाहती है वो कर ले। और न सिर्फ ये बल्कि उसके बाद चाइना ने क्या किया, एक तो अपने अगला जो मौसम आ रहा है उसकी मौसम की मुनासबत से जो रोड बिल्डिंग जी वो मुकम्मल कर ली हैं, ब्रिज मुकम्मल कर लिए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जितने भी जो रास्ते थे वो क्लियर कर लिए हैं, सप्लाई जो है बाय रोड हो सके, ये सारी चीज़ें अपनी उन्होंने मुकम्मल कर ली हैं और हर तरह की तैयारी कर ली है चाइना की अफवाज ने, PLA ने। ठीक है जी। उसके बाद एक और काम किया, ये मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ ताकि बड़ी वीडियो ना हो। अब आ जाएं आगे। उसकी रीज़न ये है कि जनाब ये लेटेस्ट इमेजेस आए हैं, ये लेटेस्ट इमेजेस हैं 22 अगस्त के, ये सारे लेटेस्ट इमेजेस हैं जो कि आप ये देख रहे हैं जनाब, ये आए हैं लद्दाख वाली साइड के। और यहाँ पे जो आए हैं उन्होंने कहा है कि जनाब चाइना ने ये एक है मानसरोवर लेक, ये है, यहाँ पे चाइना ने तामीर कर लिए हैं सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स। ये साइट्स जो हैं ये तामीर कर ली हैं। और ये इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेपोलिक पास जो कि ये मानसरोवर लेक ये कहाँ पे है जी, ये इंडिया नेपाल चाइना ये ट्राई जंक्शन बनता है। और ये एरिया है लेपोलिक पास के करीब, ये वहाँ पे इन्होंने सिस्टम सारा और साइट्स जो हैं ये तामीर की हैं और कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर ली है। और ये अब पता चला है इंडियन आर्मी को, रॉ को और दिल्ली सरकार को कि इतना बड़ा काम ये कर लिया है। अब लेपोलिक पास के पास से ये सैटेलाइट इमेजेस लेटेस्ट लिए गए हैं और प्राइवेट जो इदारे हैं वो लेते हैं, प्राइवेट कंपनीज़ लेती हैं। और इनका मकसद क्या है, इनका मकसद ये है कि अब नेपाल पे अगर कोई तिब्बत बॉर्डर पे कोई हरकत होगी, नेपाल के साथ कोई हरकत होगी, पाकिस्तान के साथ कोई हरकत होगी, तो पाकिस्तान अपने बंदोबस्त करेगा। इधर नेपाल भी, इंडिया भी और चाइना का ये ट्राई जंक्शन बनता है जनाब, यहाँ पे ये लेपोलिक पास पे लगाए गए। अब आगे क्या है, ये जो इमेज है जी वो ये शो कर रहे हैं कि ये जो मिसाइल साइट्स है ये बैंक्स बनाए गए हैं। और इसका हिंदुस्तान ने ये कहता है कि जनाब चाइना ने मोबिलाइज़ की है बटालियन, एक बटालियन पूरी की पूरी वहाँ पे की है। और उत्तराखंड का इलाका है। ठीक है जी। इसके अलावा और इसका बुनियादी मकसद ये है जनाब, ये 17,000 फीट की बुलंदी है। और नेपाल ने जब ये नक्शा दिया, और ये वही वाला पूरा पुराना है जनाब, काला पानी, लेपोलिक एंड लिम्पाधोरा, ये जो 3 इलाके नेपाल ने अपने शामिल किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ये किया है जनाब। और अब
ये विद इन नो टाइम चाइना जो है, अगर राफेल आते हैं तो इस सूरत में ये जो सिस्टम इन्होंने वहाँ पे तामीर किया है सरफेस टू एयर मिज़ाइल का, ये उस काम के लिए क्या कहते हैं फिट है जी, फिट रिस्पॉन्स। लिहाजा एक सोल्जर्स यानी कि फ़ौज भी, मज़ीद फ़ौज लगा दी गई है इसी लेपोलेक पास में जी, और जो उत्तराखंड का इलाका कहलाता है। तो अब चाइना का जो मूड है वो समझ लेना चाहिए। सादा ज़ुबान में मैं आपको बता दूं जी कि जो कुछ मैंने आपको बताया है कि नेपाल पे हमला हो, पाकिस्तान पे हमला हो, चाइना पे हमला हो, तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे। इसीलिए इंडिया ने चाइना के बॉर्डर पे अपने जेट तैयारे पहुंचाए हैं और चाइना ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी लगा दिया है और साथ एयर फ़िज़ाई हमले के लिए भी अपने मिज़ाइल सिस्टम नस्ब कर दिया है। तो ये थी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट चाइना और पाकिस्तान के बीच में, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के बीच में, और इनमें और भी शामिल हैं। तो अब देखते हैं जनाब आगे आगे क्या होता है।